नमस्कार दोस्तों, बायो एकेडमी लेट्स लर्न इट पर आपका स्वागत है। ये है टेस्ट नंबर 8वां जो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज है ये, और ये क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। तो दोस्तों, मैं रामानंद कुमार आपका स्वागत करता हूं और चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आज भी अपने कोचिंग से ही क्लास बना रहा हूं और यूट्यूब पर ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितना भी परीक्षार्थी है, सभी को हार्दिक शुभकामना और जल्द से जल्द अपने सारे विषय को रिवीजन कर लीजिए और बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और 15 तारीख से आप लोगों का एग्जामिनेशन चालू है, 14 तारीख से, 14 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू है। और हम लोग के कोचिंग से 10th में जो भी लड़का था उसका फेयरवेल हो चुका है और वो अपने एग्ज़ाम के तैयारी के लिए घर जा चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पहला है कि क्वेश्चन पहला, सनड्यू इज ऑल्सो नोन एज, सनड्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सनड्यू को हम लोग जानते हैं मतलब कि ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का दूसरा नाम क्या है? सनड्यू, मतलब कि सुबह का ओस। हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन इज एन ईपीफाइट। ईपीफाइट का मतलब यहाँ पर ऊपर, ईपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, ईपीफाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्किड। क्या हो जाएगा? ऑर्किड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 3, पिक्चर इज फाउंड इन, पिक्चर इज फाउंड इन। तो क्वेश्चन का आंसर ड्यूनिया हो गया, डोरेसा हो गया, नेपथिन्स हो गया और विस्कम हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपथिन्स। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज। केमोसिंथेटिक मतलब केमिकल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? वो केमिकल का निर्माण कर रहा है। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन होगा? क्वेश्चन 4 का हो जाएगा डी, बोथ बी और सी, मतलब सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रो बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया H2S का, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम आता है। आप लोगों को ये पढ़ाई हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, विच लाइफ प्रोसेसेज इज क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉपिक इन सम ऑर्गेनिजम्स एंड हेटरोट्रॉपिक इन अदर्स। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म में वो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ कहीं और हेटरोट्रॉपिक है। तो हम लोग उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो उस क्लासिफिकेशन को तो न्यूट्रिशन कहते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉस्टोरियल रूट्स ऑफ कुसकुत्ता। कुसकुत्ता एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा परजेंस इन बोथ जाइलम एंड फाइलोयम। याद रखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आते रहता है सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में भी। इसका हिंदी आ जाएगा, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हॉस्टोरियल रूट में कुसकुत्ता है, तो जो हो जाएगा प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब कि आपको मिलान करने वाला इसमें नहीं है, इसमें 2 सही होगा, 1 गलत होगा, कुछ ज़्यादा सही होगा, जो आपको चूज करना है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको कंसीडर, आप नीचे में लिखा हुआ है कि कौन सा सही है, करेक्टली आपको देखना है। तो एम है न्यूट्रिशन, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। चलिए, ये बात सही है कि गलत है, आपको पता करना है इसमें। फिर है, तो ये बात तुमको तो पूरा सही लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर बी, सैप्रोफाइट डिराइव न्यूट्रिशन फॉर डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। अब आते हैं हेटरोट्रॉप्स एनिमल एंड फंगी, ये भी सही है। केमोट्रोपिक एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया भी जो जस्ट पढ़े हम लोग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑल ऑफ चीज़ होगा, ए बी सी डी। अभी जस्ट हम लोग रिवीज किए हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, स्लाइड में था, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन था? नाइट्रोबैक्टर और सल्फर बैक्टीरिया, इसमें बोथ हो जाएगा। ओके, इसमें ये कैसा था? केमोसिंथेटिक था। हम लोग अब फिर से अपने पुराने स्लाइड पर आते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ABCD। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है जो ब्राउन प्लांट होपर्स इज, ब्राउन प्लांट होपर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये साइंटिफिक नेम किसी को कहते हैं हम लोग, बोटेनिकल नेम भी कह सकते हैं, नीलपार वाटा लिगिंस, इसका नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर क्या करवाता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिक्वायर करवाता है, यस करवाता है। क्लोरोफिल करवाता है, सनलाइट करवाता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। 9 का आंसर हो जाएगा डी, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। हम लोग आगे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है ऑन एन एवरेज, एक एवरेज है, औसत पूछ रहा है आपसे, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोग कार्बन को सिंथेसाइज करते, फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब उसको इलाज करने का मतलब यहाँ पर कहने टर्म का इस्तेमाल, इलाज अच्छा नहीं रहेगा, कि CO2 से बनाते हैं हम लोग ग्लूकोज। उसी प्रकार CO2 को एक फिक्स करने में, एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिलीज, कितना ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन ही रिलीज होता है, तो इसका आंसर 10 का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, एक CO2 और रिलीज होगा एक ही O2। तो दोस्तों इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, और चैनल को कमेंट भी कीजिए इस पर। तो चलिए हम लोग सब्सक्राइब, लाइक। आज जगदीश सिंह का, ये पूरा का पूरा जगदीश सिंह बॉर्न जगमोहन सिंह दिनवास वाज एन इंडियन कंपोजर, सिंगर एंड म्यूजिशियन, ये सभी थे इसका। तो जगदीश सिंह का आज जयंती है, तो उनको हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोग इस वीडियो को देखने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। पाटलिपुत्र स्टडी पॉइंट हमेशा की तरह, और आप आइए यहाँ पर अपने पूरे क्लास के यहाँ पर रिवीजन करिए। क्लास 4 से लेकर 12 तक के क्लासरूम है यहाँ पर, और अच्छी फैसिलिटी के साथ नोट्स आप देख सकते हैं। पूरा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल रखा हुआ है, अब सभी प्रकार के यहाँ पर व्यवस्था है आपके पास, आइए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, और भारत माता की जय। जय हिंद।